जर्मनी ने जब 1972 ओलंपिक का आयोजित किया था, इस खेल के जरिए जर्मनी दिखाना चाहता था कि वह एक बदला हुआ देश है। वह अपने देश में होने जा रहे ओलंपिक का भव्य आयोजन दिखाना चाहता था। इसके लिए उसने सिक्योरिटी में ढील रखी। इसका फायदा उठाते हुए फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने 2 इजरायली एथलीटों को मार डाला और 9 इजरायली एथलीटों को बंधक बना लिया। इन लोगों की मांग थी 200 फिलिस्तीनी कैदी जो इजरायली जेलों में बंद थे। इजरायल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और जर्मनी के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन किया जो 9 इजरायली एथलीटों को बचाने का था, लेकिन वह इस ऑपरेशन में फेल हो गए और बाकी बचे 9 एथलीट भी मारे गए, जिससे इजरायल में चारों तरफ प्रोटेस्ट होने लगा। उस वक्त के पीएम गोल्डा मेयर ने अपने देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड चालू किया, जिसमें कुछ इजरायली एजेंट मिलकर एक मोसाद नाम का एजेंट बनाते हैं और उनके निशाने पर ब्लैक सितंबर और पीएलओ के कुल 35 लोग थे जिन्हें वे जान से मारना चाहते थे। ये सभी आतंकवादी दुनिया के कई देशों अलग अलग देशों में रह रहे थे। मोसाद के लीडर थे माइकल हेरारी। वे दुनिया भर में ट्रैवल करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट और फेक पासपोर्ट तैयार करने लगे। उनका पहला टारगेट था पीएलओ के हेड विल्स जवाटर, जो इटली के राजधानी रोम में रह रहा था। मोसाद के एजेंट ने उसे फॉलो किया और नोटिस किया कि वह सिर्फ रात को डिनर करने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता था। कई दिनों तक फॉलो करने के बाद 16 अक्टूबर 1972 को इजरायली एजेंटों ने, जब वह डिनर करके अपने अपार्टमेंट की तरफ आ रहा था, तो उसे 11 गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस ऑपरेशन के मात्र 13 दिन बाद ही 19 अक्टूबर 1972 को ब्लैक सितंबर के आतंकवादियों ने एक प्लेन को हाईजैक कर अपने 3 साथियों को छुड़ा लिया, जिससे इजरायल की पीएम गोल्डा मेयर नाखुश थी और वह ऑपरेशन मोसाद को और भी तेज करने को कहा और जल्द ही बाकी बचे आतंकवादियों को खात्मा करने का आदेश दिया। दिसंबर 1972 में महमूद अंसारी का लोकेशन का पता चल गया, जो फ्रांस में रहकर पीएलओ के लिए काम कर रहा था। कई दिनों तक उसे फॉलो करने के बाद उसे उसी की बिल्डिंग के नीचे बॉम्ब से उड़ा दिया। इस तरह उसने कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब आगे की राह उनके लिए आसान नहीं होने वाली थी। इस बार उनके टारगेट पर पीएलओ और ब्लैक सितंबर के 3 आतंकवादी थे, महमूद यूसुफ अल नाजीर, कमल नादवान और कमल नाजीर, जो लग्जमबर्ग के बीरूट शहर में रह रहे थे। वे ब्रिटिश और इटालियन कॉलोनी के बीच रह रहे थे और वह 7वें अपार्टमेंट पर रहते थे। यहाँ पर ऑपरेशन करने में इटालियन और ब्रिटिश लोगों के जान का खतरा था, इसलिए इजरायल ने अपने नेवी को भी इस ऑपरेशन में शामिल कर लिया। इसके बाद इजरायल ने एक लेडीज एजेंट को उनके पड़ोस में रहने के लिए भेज दिया और उनके एक्टिविटी को फॉलो करने लगा। बाद में इजरायली एजेंटों ने वेशभूषा बदलकर लग्जमबर्ग एक टूरिस्ट के दौर पे आ रहे थे और उनमें से कईयों ने तो लड़की का वेशभूषा धारण कर लिया था ताकि वह पहचान में ना आए। उन एजेंटों ने 3 ग्रुप बनाया और तीनों अलग अलग लोकेशन पर जाकर महमूद यूसुफ, कमल अडवान और कमल को मार गिराया, जिसमें एक इटालियन और 2 पुलिस वाले भी मारे गए, जिससे यह ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन बाद में इस ऑपरेशन से दुनिया में चारों तरफ प्रोटेस्ट होने लगा और बाद में यह ऑपरेशन बंद हो गया।